मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, मुझे खुद से प्यार है, मुझे खुद पे गर्व है, मुझे खुद पे प्राउड है, मुझे खुद के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं हर वो चीज़ सोचती हूँ और करती हूँ कि जो मुझे पसंद आएगी। मैं अपने पैरों का, अपने हाथों का, अपने बालों का, अपनी स्किन का सबकी तरफ ध्यान देती हूँ। मैं खाली समय में अपनी बॉडी पे ध्यान देती हूँ। मैंने बहुत साल जो भी अपने आप को निगलेक्ट किया, अब मैं ध्यान देती हूँ कि मैं वो ना करूँ। जहाँ पैसा खर्चने की बात आती है तो मैं पैसे अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करती हूँ, अपने कोच पे इन्वेस्ट करती हूँ, या फिर मैं अपने कपड़ों पर भी इन्वेस्ट करती हूँ। अच्छे कपड़े पहनने से हमारे अंदर एक बहुत ही अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आता है, और कपड़े पे पैसे खर्च करना कोई वेस्ट नहीं होता। कपड़ों पे पैसे खर्च करने से आपका ऑरा बोलता है। मैं खुद से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं खुद को हमेशा कोसती नहीं रहती, मैं खुद को जज नहीं करती, मैं खुद को नेगेटिव थॉट्स से टॉर्चर नहीं करती, मैं खुद की तारीफ़ करती हूँ। बेबी मुझे आदत ना भी हो तो मैं लिख के करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं खुश हूँ। मैंने ऐसा बहुत कुछ किया है जिससे कि आम लोग ना भी कर पाते। मैंने फ़ाइट करी है, मैंने झेला है, और आई लव माई सेल्फ, दैट्स इट। आई जस्ट लव माई सेल्फ। कोई बाहर से आके मुझे वो खुशी नहीं दे पाएगा जो मैं खुद को दे सकती हूँ। कोई मेरे दिल में नहीं झांक पाएगा। ये सब एक इल्यूजन है। शायद बचपन में जो हम मूवीज़ देखते थे या जिस तरीके के हम गाने सुनते हैं, वो हमें एक फैंटेसी लैंड के अंदर ले जाते हैं कि कोई हीरो आएगा, वो हमारे दिल की बात जान लेगा, हमारा इशारा जान लेगा, हमारी उदासी जान लेगा, हमारे बेचैन हाथों को देख लेगा, हमारी कांपती धड़कनों को सुन लेगा। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, और इसी की वजह से हम बहुत सफ़र करते हैं। तो अगर आप अपनी सफरिंग को रोकना चाहती हैं तो ये सब आप खुद को दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गला सूख रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो आप अपने लिए नारियल पानी पीजिए। ना कि एक्सपेक्ट करिए कि वो लड़का आपको 10 नारियल पानी ला के देगा, हीरो की तरह बचाएगा और अपना खून आपको दे देगा। ये सब फैंटेसी बातें हैं। ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनके फादर एब्सेंट थे उनकी लाइफ में इमोशनली, या फिर जो बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी, फैंटेसी नॉवेल्स, मूवीज़, इन सब में बहुत रहती थी। उनके लिए इतना ज़रूरी है जितना खाना पीना, पढ़ाई करना। बिकॉज़ वो अगर इस लूप से बाहर नहीं आई तो वो अपनी पूरी लाइफ सफ़र करती रहेंगी, वो कभी इन्जॉय नहीं कर पाएंगी। एक ज़िंदगी में हर चीज़ बड़ी खुशी नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप खुश रह सकते हो। जैसे आप अपने लिए जब आप एक ठंडा ग्लास जूस का पीते हो, या अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करते हो, या वो चीज़ कार्ट में से मंगाते हो जो बहुत महीनों से आपने डाली हुई है बट आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। आप हमेशा पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहते हो कि नहीं यार, छोड़ यार, ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, कभी बेमतलब चीज़ें भी ज़रूरत होती हैं, कभी कभी बेमतलब के खर्चे भी एटलीस्ट आपको ये तो दिखाते हैं कि आपकी इतनी सेल्फ वर्थ है कि आप कुछ वेस्ट भी कर सकते हो। आई रियली मीन इट कि ठीक है, सही चलना, सही खर्चे करना, टाइम पे सोना, टाइम से उठना, डिसिप्लिन, पूरा यूट्यूब, पूरा इंटरनेट इन चीज़ों से भरा है। बट यार, लाइफ में ये चीज़ें कभी कभार करने से आपको रिफ़्रेशिंग फील भी होता है। आप कभी कभी रूल से हट के भी जी सकते हो। आप कभी कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को नहीं भी पूरा करते। जब लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते तो क्या आप इतने ज़्यादा उनसे खफा हो जाते हो, या जब आप नहीं होते तो कोई रिश्ते नहीं टूट जाते इन चीज़ों से। पर कभी कभी इंसान को वही करना चाहिए जो उसका मन करे। उसका मन है कि ठीक है, 4 चीज़ें बनी हैं घर में, लेकिन नहीं, उसका मन वही छोले भटूरों में अटका हुआ है, या डोसे में अटका हुआ है, या उसका मन है कि वो नीचे जाके कुछ खा ले, तो खा ले ना। इतना क्या सोचना है। जो करना है कर लीजिए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। गुड गर्ल डोंट मेक हिस्ट्री, प्रियंका चोपड़ा ने बोला था, और ये बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा गुड गर्ल बनने की ज़रूरत नहीं है। गुड गर्ल्स को सबसे ज़्यादा बिट्रेयल मिलता है।
आप देखिए जो लड़के मल्टीपल में हैं या बाहर, उन बहुत सुंदर लड़कियों के होते हैं जो थाईलैंड चले जाते हैं बिना बताए, बाद में उनके पासपोर्ट से पता लगता है, या फिर फ्री टाइम में वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, अपनी वाइफ को कॉल नहीं करते। ऐसे आपको बहुत लड़के मिल जाएंगे, बस ठीक है ऊपर से नहीं मिलते, बट जिसको पता है, जो लोग थोड़ा सोशल लाइफ में हैं वो समझते हैं ये बातें। इसीलिए सफरिंग हम खुद कॉल करते हैं। आप अभी कुछ ऑर्डर कर सकती हैं अपनी पसंद का, नीचे सैलून में जाके आप बिना किसी को बताने की या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप पेडिक्योर ले सकती हैं। आप एक अच्छा सिंपल फ्रेंड ग्रुप बना सकती हैं जिस टाइप का आप चाहती हैं। धीरे धीरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसलिए खुद से प्यार करिए, अपनी लाइफ को सोचिए कि ये बहुत ही प्रेशियस है, कल को मैं ना हुई तो, मुझे कुछ हो गया तो। आप यही सब करते रहेंगे। बच्चों को प्यार करिए, घर को प्यार करिए, हस्बैंड को भी सपोर्ट करिए, लेकिन खुद को भी करिए। इससे क्या होगा कि एक तो आप बहुत ज़्यादा शुरुआत के दौर में तो, शुरुआत में तो लड़कियां हों, वुमेन्स हो, वो बहुत ज़्यादा फैमिली की केयर कर देती हैं, बहुत कुछ उन्हें देती हैं, अपना सेल्फलेस प्यार, सेल्फलेस केयर, सेल्फलेस मेहनत देती हैं, और बहुत जगह हर्ट होती है, वो भी सप्रेस करती है। बट आपको पता है 40-45 के बाद वो ही फीमेल्स घर की सबसे ज़्यादा टॉक्सिक औरतें बन जाती हैं, घर के लिए मुसीबत ही बन जाती हैं, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती हैं। बच्चे परेशान होते हैं, बेटों की शादियाँ होती हैं तो वो सेटल नहीं हो पाती लड़कियों के साथ, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस करती है ना। सेक्रीफाइस और उतना ही दीजिए जिसे देख के, चाहे कोई भी हो, आप एक रूल बना दीजिए कि मैं ये चीज़ दे रही हूँ लेकिन उतनी ही दूंगी जितना मैं सुनाऊँ ना, मतलब कि बाद में मुझे सुनाना, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। वो चीज़ जितना मत करिए, वो उनके लिए ब्लेसिंग की जगह कर्स बन जाएगा, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगी, इतनी टॉक्सिक हो जाएंगी। देखा है आपने कितनी लेडीज़ होती हैं जो 40 के बाद बिल्कुल ही उनका शरीर ख़राब हो जाता है, नेचर ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो नेचर इतना ख़राब हो जाता है कि कुछ तो हैं जो सोशल स्किल्स वाली हैं, या जिन्होंने हमेशा खुद के लिए 2 सहेलियां बना के रखी, उनके साथ टाइम पास किया। लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि जो बिल्कुल भी, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो घर की ही रह गई, घर में ही रही, या मायका या ससुराल, लेकिन बीच का कोई रास्ता उन्होंने खुद के लिए नहीं छोड़ा। वो मोस्ट टॉक्सिक सासें, वो मोस्ट टॉक्सिक वाइफ बन जाती हैं आगे जाके, जो कभी बहुत लविंग, केयरिंग, सेक्रीफाइसिंग और स्ट्रेंथ हुआ करती थी फैमिली की, क्योंकि अंदर एक जहर है ना, वो बना 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 बना। इसीलिए सेल्फ हीलिंग करना, अपनी मसाज कराना, अपने ऊपर हर महीने 5-7 हज़ार रुपये खर्च दो, बिना ये सोचे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। मतलब आप जितने भी करते हैं ना, उसमें से 10-20% बेमतलब कर दो ऑर्डर यार, कुछ नहीं होगा। 1 साल 2 साल करोगे ना, उसकी एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कहीं वो आपको डोपामिन हिट तो देता ही है। अब आप अपने पैसे बर्बाद मत करिए, बट थोड़ा बहुत करने से आप देखना आपके नेचर में शांति आएगी, फ़र्क आएगा। अब तो हम उस तरह मार्केट्स भी नहीं जाते, पहले औरतें कितना जाती थी, चल चल चल। तो अगर ऑनलाइन ही सही, तो उन्हें हर बात का गिल्ट लेना ज़रूरी नहीं है यार, हर बात को गिल्ट ट्रिप करना ज़रूरी नहीं है। लेडीज़ की अपनी डिमांड्स हैं, लेडीज़ की अपनी फीलिंग्स हैं। आदमी रोज़ बाहर जाते हैं, तैयार होते हैं, ड्रेसअप होते हैं। औरतों का तो ड्रेसअप तब करने का मन ख़राब हो जाता है कि हम ड्रेसअप भी किसके लिए करें। बेमतलब करिए कुछ चीज़ें, कर दीजिए ऑर्डर, कर दीजिए वो बैग ऑर्डर जो आपका बड़ा मन था करने का, कर दीजिए वो किचन गैजेट ऑर्डर। कुछ नहीं होता, वेस्ट होगा तो डिक्लटर कर देना, लेकिन अपने आप को इतना सज़ा मत दीजिए। औरतें सबसे ज़्यादा सज़ा देती है गिल्ट, गिल्ट गिल्ट गिल्ट। नो प्लीज़ डोंट गिल्ट, हर बात का गिल्ट लेना ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ें वेस्ट होती हैं, और भी सब कुछ चलता है। और हाँ, सबसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सब करिए लेकिन कुछ हिस्सा, सब कुछ अपने पति पे कुछ हिस्सा ऐसा रखिए जो आपका अपना छुपा हुआ पैसा हो। वो चाहे आप मिलजुल के 10,000 25,000, मतलब आप और आपकी अपनी सेल्फ मिलजुल के कह रही हूँ मैं, किसी बाहर वाले को नहीं कह रही, लेकिन उसका पता किसी को नहीं होना चाहिए। आपको इतनी शांति आएगी ना, आपका अग्रेशन शांत होने लग जाएगा धीरे धीरे, आपका रूट चक्र सेफ होने, आपका रूट चक्र हील होने लग जाएगा। अगर आप आस पड़ोस में बात नहीं कर सकती तो बुक्स ऑर्डर करिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, धीरे धीरे लोगों को ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे बात कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम करिए। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है,
अगर आप अकेली रहती हैं तो आपको 2-4 फ्रेंड्स की ज़रूरत है ही है। इस ईगो में मत रहिए या उन रील्स में मत जाइए मैं अकेली हूँ, खुश हूँ। देखिए, अगर आप कोई क्रिएटिव काम करती हैं ठीक है, लेकिन हम एक एनिमल हैं, सोशल एनिमल। हमें लोगों की ज़रूरत है। चाहे आप दिन में 10 मिनट फ़ोन पे बात करिए, या आपको गली में कोई मिल जाए, या आप किसी मंदिर गुरुद्वारे चली गई या कहीं, लेकिन जब तक आप एक कनेक्शन से ना सेरोटोनिन बनता है, ऑक्सीटोसिन बनता है, तो ये केमिकल्स ज़रूरी हैं। तो इसलिए खुद से प्यार करिए, खुद को रिस्पेक्ट करिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए। आप बहुत अच्छी हैं। कंपेयर मत करिए दूसरी लड़कियों से। आपने जो झेला है वो दूसरी नहीं झेल सकती, जो उसने झेला है वो मैं नहीं झेल सकती। सबकी फ़ाइट अपनी होती है। भगवान ने सबको उसके हिसाब से बनाया है। गिल्ट से निकलिए, फियर से निकलिए। अपने पैरों का ध्यान रखिए, हाथों का, स्किन का, बालों का, दांतों का, अपने गट का, अपनी इच्छाओं का। नारियल पानी पीना तो ये मत सोचिए 70-80 रुपए का है। अरे पी लीजिए भाई, रोज़ भी पी लेंगी तो अगर एक मिडिल क्लास औरत तो पी ही सकती है, अपर मिडिल। वो बैग ले आएगी, किट्टी चली जाएगी, चप्पल ले आएगी, लेकिन नारियल पानी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। पीजिए, आइसक्रीम खाइए अपनी फेवरेट मंगा के, अपने लिए थेरेपी लीजिए अगर नीड है तो। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। जितना खुद को प्रायोरिटी देंगी ना, उतना फैमिली के लिए भी आप एक ब्लेसिंग बन जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो और आप मोटिवेटेड फील करें। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अफर्मेशंस डालूँगी सेल्फ लव की। आप प्लीज़ सुनिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं बहुत रॉ यूट्यूबर हूँ, मुझे ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बस जो मेरे मन में आया है मैंने बोला है। तो कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।